चलो एक एक्टिविटी करते हैं। मैं कुछ वर्ड्स बोलता हूं जैसे रन, ब्यूटीफुल, एक्सलेंट। तो क्या ये कंप्लीट सेंटेंस है? नहीं। कंप्लीट सेंटेंस होने के लिए कुछ और भी जरूरत होती है, जैसे कि शी स्पीक्स फास्ट और द ताजमहल इज ब्यूटीफुल। अब ये कंप्लीट सेंटेंस लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि इसमें जो चीज आई है वो है नाउन। किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग देने के लिए उसमें नाउन की जरूरत होती है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है नाउन, और आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश भारत, जहां भारत सीखता है इंग्लिश और कॉन्फिडेंस। और मेरा नाम है भारत सिंह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाउन, और ये इंग्लिश ग्रामर का बैकबोन कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में से सबसे पहला वीडियो है हमारा नाउन। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं नाउन की, कि नाउन क्या होता है। नाउन क्या है? नाउन जो है वो नेमिंग वर्ड है। नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। आप किसी का भी दुनिया में नाम ले लीजिए, हमारी इस भारत भूमि के ऊपर नाम ले लीजिए, हमारे विश्व के ऊपर, या इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं या जीव जंतु हैं, एनिमल्स हैं, प्लेस है, किसी का भी आप नाम लेंगे तो वो नाउन कहलाएगा, क्योंकि नाउन का मतलब है नेमिंग वर्ड। किसी का भी आप नाम लेंगे वो नाउन है। तो ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी? हमें सेंटेंस बोलने के लिए नाउन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब कभी हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं तो सेंटेंस में कौन क्या कर रहा है, जो कर रहा है यानी कर्ता, डूअर, वो नाउन कहलाता है। तो कौन कौन होते हैं? इट इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, आइडिया, फीलिंग, क्वालिटी, स्टेट। इतनी सारी चीजों का जो नाम है वो कहलाएगा नाउन। ये सब चीजें, जैसे कि किसी पर्सन का नाम होगा, प्लेस का नाम होगा, थिंग्स का नाम होगा, आइडिया का नाम होगा, फीलिंग का नाम होगा, क्वालिटी का नाम होगा और स्टेट का नाम होगा, ये सारे कहलाएंगे हमारे नाउन। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन की अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पे नाम लिया है मनीष और मनीषा। किसी भी पर्सन के नाम की बात हो रही है। यहाँ पे हम किसी का भी नाम ले सकते हैं, मोहन, राम, सीता, ये सब क्या है? नाम है पर्सन के। किसके? पर्सन के। पर्सन में चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, किसी का भी जब हम नाम लेते हैं तो वो नाउन कहलाता है। प्लेस की जहां बात आती है तो हम प्लेस की किसी के भी नाम ले सकते हैं, जैसे इंडिया प्लेस है, स्कूल प्लेस है, दिल्ली, भोपाल, सीहोर, गुना, ये सब क्या है? प्लेस के नाम है। थर्ड थिंग जो है थिंग्स। थिंग्स में कौन कौन सी जो भी चीजें आप अपने ग्राउंड में देख रहे हैं या फिर अपने क्लासरूम में देख रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं वो सब क्या है? जैसे बुक है, मोबाइल है, ये सब क्या है? थिंग्स हैं। चेयर है, आपके हाथ में पेन है, ये सब क्या है? थिंग्स हैं। फिर है आइडिया की बात हो रही है कि आइडिया आपका किस तरीके से है, जैसे नॉलेज है, ट्रुथ है, फ्रीडम है, ये सब क्या है? आपके आइडियाज। फिर उसके बाद आती है बात हमारी फीलिंग्स की। तो फीलिंग्स में आप जैसा भी फील कर रहे हैं, आप लव फील कर रहे हैं, हैप्पीनेस फील कर रहे हैं, एंगर फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं। नेक्स्ट बात होती है हमारी क्वालिटी की। तो क्वालिटीज आपके अंदर क्या क्या हो सकती हैं? अगर आप ऑनेस्ट पर्सन हैं तो आपके अंदर ऑनेस्टी होगी, काइंड पर्सन के अंदर काइंडनेस होगी, ब्रेव है तो उसके अंदर ब्रेवरी होगी, लॉयल्टी होगी। ये सारी की सारी आपकी क्या है? क्वालिटीज। और भी बहुत सारी आपके अंदर क्वालिटीज हो सकती है। नेक्स्ट जो है वो चीज है हमारी स्टेट, जैसे चाइल्डहुड, पॉवर्टी, फ्रीडम। ये हमारे स्टेट्स हैं कि आप किस स्टेट में हैं। तो स्टेट की जब हम बात करते हैं तो वो कहलाता है कंडीशन। किस कंडीशन में हैं आप? देखिए, सम वर्ड्स कैन बी बोथ। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दोनों हो सकते हैं। दोनों से मतलब यहाँ आइडिया और स्टेट की बात हो रही है कि आइडिया और स्टेट दोनों हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि उनका मीनिंग किस तरीके से लिया जा रहा है, उनका यूज किस तरीके से किया जा रहा है। देखिए, तो कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनका दोनों तरीके से यूज हो सकता है, जैसे कि आइडिया के तरीके से भी और स्टेट के तरीके से भी। तो किस तरीके से? जिस तरीके से उनका यूज हो। सम वर्ड्स कैन बी बोथ स्टेट और आइडिया डिपेंडिंग ऑन देयर यूजेस। उनका यूज किस तरीके से होगा या सेंटेंस में किस तरीके से उनका यूज हो रहा है, इस हिसाब से वो जो है डिवाइड होगा या डिस्क्राइब करेगा अपने आप को कि वो जो है आइडिया है या स्टेट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ सेंटेंसेस है, दे फॉट फॉर फ्रीडम। दे फॉट फॉर फ्रीडम। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट की बात हो रही है कि यहाँ जो फाइटिंग हुई है वो किसके लिए हो रही है? फ्रीडम के लिए है।
इसलिए ये क्या है, आइडिया है। सेकेंड सेंटेंस है ही इज लिविंग इन फ्रीडम। ही इज लिविंग इन फ्रीडम यानी वो रह रहा है, काय में, फ्रीडम में रह रहा है। इसका मतलब ये क्या है, कंडीशन है। क्या है, कंडीशन, यानी वो एक स्टेट है कि इस स्टेट में रह रहा है। वो किस स्टेट में, कैसी अवस्था में रह रहा है, फ्रीडम वाली, आजादी की अवस्था में रह रहा है। इसलिए एक ही वर्ड आइडिया भी हो सकता है और एक ही वर्ड जो है वो स्टेट भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि उनका सेंटेंस में यूज किस तरीके से हुआ है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। चलिए, नाउन क्या है? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, हमें बहुत अच्छे से पता है। कुछ सेंटेंसेस और हम देख लेते हैं। मनीष इज अ बॉय, मनीष इज अ बॉय, तो यहाँ पे मनीष क्या है, नाउन है। इंडिया इज माई मदरलैंड, भारत मेरी मातृभूमि है। इंडिया इज माई मदरलैंड, तो इंडिया क्या है, प्लेस का नाम है, ये भी नाउन है। दिस इज अ बुक, बुक क्या है, ये भी एक नाउन है। हैप्पीनेस इज इंपॉर्टेंट, तो हैप्पीनेस भी नाउन है। अब कौन सा नाउन का क्या नाम होगा, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि यहाँ पे मनीष कौन सा नाउन है, इंडिया कौन सा नाउन है, बुक कौन सा नाम है, मदरलैंड कौन सा नाउन है और हैप्पीनेस कौन सा नाउन है। इन वर्ड्स के अलग अलग हम काइंड्स अब पढ़ने वाले हैं कि इन वर्ड्स को अलग अलग किस तरीके से हम डिस्क्राइब करेंगे कि कौन सा वर्ड जो है वो कौन सा नाउन कहला रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम नाउन्स में। सबसे पहले बात करेंगे कि नाउन्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कुछ जो हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल कहलाते हैं और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। तो काउंटेबल नाउन्स में हमारे पास तीन आते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये तीनों के तीनों काउंटेबल नाउन हैं जिनको हम गिन सकते हैं। और दूसरे आते हैं अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम नहीं गिन सकते हैं, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन, इसको हम नहीं गिन सकते। ये हमारे 5 काइंड्स ऑफ नाउन है जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की, जो कि सबसे पहला हमारा नाउन है प्रॉपर नाउन। तो जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है प्रॉपर, यानी कि अगर स्पेसिफाई करके आप किसी का नाम ले देते हैं तो वो कहलाएगा प्रॉपर नाउन। और इसकी स्पेशलिटी क्या है, स्पेसिफिक नेम होगा, किसका, पर्सन, प्लेस और थिंग्स, इनका नाम होगा। बिल्कुल प्रॉपर नाम लिखना होगा आपको। अगर जैसे हम कह रहे हैं कि मेल तो हमने कह दिया राम, हम किसी फीमेल के नाम की बोल रहे हैं तो हमने कह दिया रानी। और हम किसी पर्सन, प्लेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसे हमने कह दिया भोपाल। तो ये जो फिक्स जब हम नाम दे देंगे तो ये होगा प्रॉपर नाउन। और दूसरी चीज जो होगी कि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है इसलिए इसको कैपिटल लेटर से ही लिखा जाएगा। तो दो स्पेसिफिकेशन इसके हो गए, पहला कि इसका स्पेशली नाम होगा और नाम का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल में होगा। इससे ये क्लियर हो जाता है कि ये प्रॉपर नाउन है। और फॉर एग्जाम्पल हमने नाम ले लिए हैं कि पर्सन के नाम हमने ले लिया राज, रानी, रोशन, कुछ भी हम नाम ले सकते हैं। प्लेस का नाम हमने ले लिया दिल्ली, भोपाल, सीहोर, मुंबई। तो ये हमारे प्लेसेस के कुछ नाम हैं। और हमने कुछ नाम लिए हैं नाम प्रॉपर, ताजमहल, चार मीनार। तो इस तरीके से हम इन प्रॉपर नाउन के नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स कि राज लिव्स इन सीहोर, राज जो है वो सीहोर में रहता है। तो राज क्या है, प्रॉपर नाउन है, नाम है यहाँ पे लड़के का कि वो कहाँ रहता है, सीहोर में रहता है। दूसरा सेंटेंस है वो है रानी हैज सीन द ताजमहल, रानी हैज सीन द ताजमहल। तो रानी क्या है, प्रॉपर नाउन है। और द ताजमहल ये भी प्रॉपर नाउन है। ओके। मुंबई इज अ बिजी सिटी, मुंबई इज अ बिजी सिटी। तो हमने क्या है, जगह का नाम लिख दिया क्या, मुंबई। तो ये भी प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन में बहुत सारी चीजों के नाम आप प्रॉपरली दे सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रॉपर नाउन में क्या क्या, पर्सन का नाम आप दे सकते हैं। हमने पर्सन का नाम लिया था, जिस तरीके से हमने मनीष नाम लिया था या हम रानी कह रहे थे, ये सब है पर्सन। प्लेस का हमने कह दिया, जैसे कि भोपाल है, सीहोर है, दिल्ली है, इंडिया है, ये प्लेस हैं। डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये हमारे डेज। मंथ्स के नाम जनवरी, फरवरी, ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन हैं। फेस्टिवल, होली, दिवाली, ईद, ये सब हैं। स्पेशल डेज जैसे क्रिसमस है, होली, दिवाली, इंडिपेंडेंस डे, ये स्पेशल डेज होते हैं। बुक्स का नाम जैसे हॉली बुक्स होती हैं, उसमें जैसे गीता, रामायण, बाइबल, कुरान, ये सब बुक्स हो गई। मूवीज के नाम, ब्रांड्स के नाम, मूवी इंस्टीट्यूशंस, संस्थाओं के नाम, इन सब के नाम हम प्रॉपरली जब दे रहे हैं तो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है, क्योंकि हमने प्रॉपरली उनका नाम दिया है। तो ये सारे के सारे हमारे प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। प्रॉपर नाउन के बाद अब बात करते हैं हम कॉमन नाउन की।
तो कॉमन नाउन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कॉमन, कोई सी भी चीज जब कॉमन कहनी हो, जैसे हमने किसी समुदाय की बात कर रहे हैं, जैसे कि हम किसी डॉग की बात कर रहे हैं, तो डॉग्स रिप्रेजेंट्स इट्स ऑन स्पीसीज, कि भाई अगर हम कुत्ते की बात कर रहे हैं तो वो अपने पूरे समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने बॉय कह दिया तो बॉयज बहुत सारे हो सकते हैं, तो बॉय पूरा एक समुदाय हो गया उनका एक। जैसे कि हमने गर्ल कहा तो गर्ल मतलब हमने स्पेशली किसी का नाम नहीं लिया। तो ये सारी चीजें जो हैं वो कॉमन वर्ड जो यूज कर लिया जाएगा वो कहलाएंगे कॉमन नाउन। जनरल नेम्स होगा इसमें किसका, पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल्स, किसी का भी जनरल नाम अगर हमने ले देंगे तो वो कॉमन नाउन कहलाएगा। जैसे कि बॉय, गर्ल, टीचर, डॉक्टर, फार्मर, ये जनरल नाम है कि बॉय में सब तरीके के बॉयज आ सकते हैं, सब तरीके से अभिप्राय मतलब सारे बॉयज, हमने जब तक नाम नहीं दिया बॉयज, सारा कोई सा भी लड़का हो सकता है, बॉय, गर्ल, टीचर, ये सब तो किसके नाम हो गए, पर्सन के। ओके, प्लेस की बात कर रहे हैं हम, किसी सिटी, तो सिटी में हमने नाम नहीं लिया किसी का भी, सिर्फ हमने सिटी कहा है तो वो पूरा रिप्रेजेंट करेगा, कोई सा भी शहर हो सकता है। विलेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो कोई सा भी गांव हो सकता है। स्कूल, हॉस्पिटल, कंट्री, तो ये रिप्रेजेंट कर रहे होंगे कि इसमें कुछ भी आ सकता है, किसी का भी नाम आ सकता है। अगर हमने कंट्री बोला है तो कंट्री में कोई सा भी देश हो सकता है, कॉमन है। अगर हमने देश का नाम लिख दिया तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगर कंट्री बोल रहे हैं तो कोई सा भी देश, वो प्लेस हो गया। नेक्स्ट उसके बाद प्लेस के बाद है थिंग्स, क्या, बुक, पेन, फोन, कार, बॉटल, तो ये सब चीजें कॉमन हो जाती हैं कि बुक कोई सी भी हो सकती है। बुक का मतलब अब बहुत सारी बुक है, हमने कोई सी भी बुक कह दिया कि दिस बुक, दैट बुक, तो वो कॉमन किसी भी बुक के लिए हो गया। लेकिन अगर हमने नाम ले दिया द महाभारत तो वो एक स्पेशल हो गई और वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ये कॉमन, जब तक हम जनरल वर्ड यूज कर रहे हैं तो वो कॉमन नाउन है। और चौथा आता है, चौथे नंबर पे आता है एनिमल्स, जैसे डॉग, कैट, काउ, बफेलो, तो इनका कोई हमने नाम नहीं दिया कि डॉग कौन सा, कि हम किसी के कुत्ते का नाम रख रहे हैं, किसी भी डॉग का, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जब तक हम डॉग कह रहे हैं तब तक वो कॉमन नाउन रहेगा। ये डिफरेंस है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में, कि प्रॉपर नाउन में नाम लेना है, कॉमन नाउन में नाम नहीं जनरल कहना है हमें। कि अगर हमें बॉय कहना है तो बॉय, एनी बॉय, तो बॉय मतलब कॉमन नाउन, और बॉय का अगर हम नाम दे दिया कि हमने मनीष नाम दे दिया तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। दिस इज द कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट बात होती है इसमें, और थोड़ी सी हम डिटेल जान लेते हैं कि क्या क्या स्पेसिफिकेशंस और हम इसमें समझ सकते हैं कि इफ द मेनी थिंग्स कैन हैव द सेम नेम, मतलब वही कि बहुत सारी चीजों का अगर एक सेम नाम हो, एक कॉमन नाम हो, तो वो कॉमन नाउन कहलाता है। इट्स अ कॉमन नाउन। मेनी बॉयज कॉमन नाउन है, बहुत सारे लड़के हैं तो वो कॉमन नाउन है। लेकिन वन बॉय अगर हमने उसका नाम ले दिया मनीष तो वो प्रॉपर नाउन है। ये हमें बहुत अच्छे से अब समझ में आ गया है कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस क्या है। नाम दे दो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, नाम नहीं देना है, सिंगल बॉय कहना है तो कॉमन नाउन हो जाएगा। अगर हम किसी लड़की की बात करते हैं, अगर हमने उसको नाम दे दिया कि रानी, और अगर हम उसको सिर्फ जस्ट गर्ल कह रहे हैं तब तक वो कॉमन नाउन है। दैट्स इट, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो हमारा अगला काइंड है वो है नंबर 3, कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन से ही क्लियर हो रहा है कि किसी भी चीज का कलेक्शन, कलेक्शन इकट्ठा, भाई हम किसी चीज को इकट्ठा कर देते हैं, पास पास रख के उसका एक समूह बना देते हैं, तो क्या कहलाएगा, वो कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। नाम से क्लियर हो रहा है तो हम इसको बहुत अच्छे समझ सकते हैं। नेम ऑफ ग्रुप, नेम ऑफ ग्रुप, कलेक्शन हो जाता है, ग्रुप हो जाता है। पीपल्स बहुत सारे हो गए इकट्ठे, क्राउड हो गया, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ बैठ गए तो वो क्लास हो गई, तो ये क्या है, कलेक्टिव नाउन्स। बहुत सारे प्लेयर्स बैठ गए तो वो एक टीम हो गई, ये सब क्या है, कलेक्टिव है। बुक्स हमने एक जगह पे बहुत सारी इकट्ठी कर दी तो उसको लाइब्रेरी कह देंगे, ये कलेक्टिव नाउन हो गया। तो क्या है, ये सब है कलेक्टिव नाउन, कि भाई इकट्ठा कर दिया हमने, समूह बना दिया उनका बहुत अच्छे से, तो एक कलेक्टिव नाउन बन जाता है। जैसे टीम है, क्लास है, क्राउड है, फैमिली है। ओके, टीम बहुत सारे प्लेयर्स होंगे, टीम बन जाएगी। क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जाएंगे। क्राउड क्या है, भीड़ है, भाई बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, भीड़ हो गई। फैमिली, फैमिली कलेक्टिव नाउन है क्योंकि इसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। ओके, हर्ड है, हर्ड ग्रुप, हर्ड ऑफ एनिमल्स। ओके, फ्लॉक है, स्कूल है,
बंडल है, बंच है, सेट है, पैनल, गैंग, आर्मी एंड जूरी, ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन्स है। ये सारे वर्ड्स हैं कलेक्टिव नाउन्स कहलाते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल्स कुछ सेंटेंसेस हमारे पास हैं। चलिए कुछ सेंटेंसेस के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि इन सारे वर्ड्स में से हमने कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं। क्या? अ स्कूल ऑफ फिशेस, अ स्कूल ऑफ फिशेस, जब बहुत सारी फिशेस इकट्ठी हो जाती हैं तो उसको बोलते हैं स्कूल। ओके, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, टीम काई से बनती है? प्लेयर से बनती है। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स जब इकट्ठी होती हैं तो उनका जो झुंड कहलाता है वो फ्लॉक कहला जाता है। ए जूरी ऑफ जजेस, जब जब जजेस बहुत सारे इकट्ठे होते हैं तो उनका कलेक्शन ऑफ जज या ग्रुप ऑफ जजेस इज कॉल्ड जूरी। ओके, नेक्स्ट है ए हर्ड ऑफ काउस, ए हर्ड ऑफ काउस, गायों का झुंड। तो कलेक्शन है यहाँ पे, और कुछ भी स्पेशली हमें सोचने की जरूरत नहीं है। जो वर्ड हमें डिस्क्राइब कर रहा है कि कलेक्टिव नाउन, क्या डिस्क्राइब कर रहा है? कलेक्टिव नाउन ये कहला रहा है कि किसी भी ग्रुप का कलेक्शन, यानी कि कोई सी भी चीजें जो एक ग्रुप में हो, इकट्ठी हो, है ना, एक जगह पे हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन। तो फोर्थ जो हमारी बात आती है वो आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग। किसका नाम है? समथिंग यू कैनॉट सी, जिसको आप देख नहीं सकते। टच, आप टच नहीं कर सकते। हियर, आप सुन नहीं सकते। स्मेल नहीं कर सकते और टेस्ट नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन कहलाता है जिसको आप क्या नहीं कर सकते? देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते और टेस्ट नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? बट यू कैन फील, थिंक अबाउट और एक्सपीरियंस। थिंक अबाउट और एक्सपीरियंस, क्या आप उसके बारे में सोच सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, यानी फीलिंग्स की ही बात है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज को फील कर रहे हैं या उसके बारे में आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं और सोच रहे हैं। वो सारी चीजें जो आपको सिर्फ फील करा जाएं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, दैट इज आइडिया, फीलिंग, क्वालिटी, स्टेट, ये सब क्या कहलाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। कि कोई सा भी आइडिया आपके मन में आ रहा है, ओके, फीलिंग्स आपके मन में आ रही हैं, कुछ क्वालिटीज हैं और स्टेट है, ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सबसे पहले बात करते हैं हम फीलिंग्स की। फीलिंग्स क्या है? आपके इमोशंस हैं। तो आपके इमोशंस किस तरीके से हो सकते हैं? लव के इमोशन हो सकते हैं, हैप्पीनेस के इमोशन हो सकते हैं, एंगर के हो सकते हैं, फियर के हो सकते हैं, सैडनेस के हो सकते हैं। ये आपके अंदर क्या हो सकते हैं? इमोशंस। आप ऐसा फील कर सकते हैं। क्या? आपको लव की फीलिंग आ सकती है, हैप्पीनेस की फीलिंग आ सकती है, एंगर की फीलिंग आ सकती है, फियर की, सैड की, एंग्री की, ये सारी आपके अंदर फीलिंग्स आ सकती हैं कि आपको मन कैसा है, आपका मूड कैसा है। ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फर्स्ट पार्ट है क्या? फीलिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। कैसी कैसी फीलिंग्स हैं आपके अंदर? देखिए, पहला, हर लव फॉर हर फादर इज स्ट्रॉन्ग। हर लव फॉर हर फादर इज स्ट्रॉन्ग, कि उसका उसके पिता के लिए प्यार जो है बहुत ज्यादा है। ये कैसी है? उसके अंदर फीलिंग है अपने फादर के लिए कि वो अपने फादर से बहुत प्यार करती है। दूसरी फीलिंग क्या है? शी फेल्ट ग्रेट हैप्पीनेस आफ्टर विनिंग। शी फेल्ट ग्रेट हैप्पीनेस आफ्टर विनिंग, कि वो जब जीत जाती है तो उसे बड़ी खुशी होती है कि कोई सा उसने काम किया और वो उसमें जीत गई, टॉप कर गई, तो वो क्या है? हैप्पी है। थर्ड एग्जाम्पल है, हर आईज शोव्ड डीप सैडनेस। हर आईज शोव्ड डीप सैडनेस। अब यहां सैडनेस की बात हो रही है कि उसकी आंखों में जो है आपको कुछ सैडनेस भी दिखाई देने वाली यहां पे बात हो रही है। ही couldn't control his anger. He couldn't control his anger. भाई वो अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर सकता, एंगर, अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये उनकी फीलिंग्स हैं। क्या क्या फीलिंग्स हो रही हैं? यहाँ पे लव की फीलिंग हो रही है, यहाँ हैप्पीनेस की फीलिंग हो रही है, यहाँ सैडनेस की फीलिंग हो रही है और यहाँ पे एंगर की फीलिंग हो रही है। ये सारी की सारी क्या है? उसके फीलिंग्स हैं। ऐसा आप फील कर सकते हैं। तो जो फीलिंग्स दिखा दें वो सब क्या कहलाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का सबसे पहला पार्ट जो है फीलिंग्स। ओके, नेक्स्ट जो बात करते हैं हम फीलिंग्स के बाद, वो आता है क्वालिटी। कौन सा?
क्वालिटी, तो क्वालिटी की जब बात कर रहे हैं तो क्वालिटी क्या किस तरीके से हो सकती है, कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं उसके। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं, जैसे आपके अंदर ऑनेस्टी हो सकती है, आपके अंदर काइंडनेस हो सकती है, आपके अंदर ब्रेवरी, इंटेलिजेंस, लॉयल्टी, ये सारी की सारी आप में क्वालिटीज हो सकती हैं। तो ये आपकी जो क्वालिटी है जिन वर्ड से पता चल रही हैं वो सारे का सारे क्या कहलाते हैं, क्वालिटी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की क्वालिटी। ओके, तो फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी बिल्ड्स ट्रस्ट, ऑनेस्टी बिल्ड्स ट्रस्ट, तो ऑनेस्टी क्या हो गया, ये हमारी क्वालिटी हो गई। ओके, हर काइंडनेस हेल्प्ड एवरीवन, तो उसकी काइंडनेस की बात हो गई, तो ये उसकी क्या हो गई, क्वालिटी हो गई, है ना। हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी है भाई। कोई भी व्यक्ति जो है वो कैसा हो सकता है, उसके अंदर ऑनेस्टी हो सकती है, काइंडनेस हो सकती है, सैडनेस हो सकती है, इंटेलिजेंसी हो सकती है, लॉयल्टी हो सकती है, ये सारे के सारे उसकी क्वालिटीज हो सकती हैं। ओके, कोई भी व्यक्ति। अब क्वालिटीज जो हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने की बात हो रही है, तो उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आखिर हम थोड़ा बहुत ये भी सीख लें कि वो बनते कैसे हैं। कैसे से कि अगर आपका कोई भी एडजेक्टिव है, उसे एडजेक्टिव में कुछ अगर सफिक्स लग जाएगा तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। अगर एडजेक्टिव में क्या बन जाएगा, कुछ सफिक्स लग जाए। अब रही बात एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव क्या होते हैं, वो वर्ड्स जो किसको डिस्क्राइब करते हैं, सब्जेक्ट को, वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो एडजेक्टिव के साथ कुछ सफिक्स लग जाए, जैसे कोई एडजेक्टिव आया उसमें नेस लग गया, जैसे हमने एडजेक्टिव लिया काइंड, काइंड में नेस जोड़ दिया तो क्या बन गया, काइंडनेस। हमने क्या लिया, डार्क एडजेक्टिव, तो नेस जोड़ दिया तो क्या बन गया, डार्कनेस। तो इस तरीके से किसी भी एडजेक्टिव में अगर हम ये कुछ सफिक्स लगा देंगे, ये कुछ सफिक्सेस अगर हम लगा देंगे तो क्या बन जाते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएंगे। यहां पे आया कोई भी एडजेक्टिव, उसमें हमने लगा दिया टी वाई, क्या था, ऑनेस्ट, तो हमने क्या जोड़ दिया, ऑनेस्टी, तो ये क्या बन गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। क्रूअल था, टी वाई जोड़ दिया तो क्या बन गया, क्रूएल्टी, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। अब किसी और में हम क्या जोड़ दें, डम जोड़ दें, जिससे फ्री, डम जोड़ दिया, फ्रीडम बन गया। विश में डम जोड़ दिया, क्या बन गया, विजडम। ओके, इसमें क्या जोड़ रहे हैं हम, शिप, तो फ्रेंड में जोड़ दिया शिप, तो क्या बन गया, फ्रेंडशिप। तो इस तरीके से कुछ एडजेक्टिव्स में अगर हम ये कुछ हमारे पास क्या है, सफिक्सेस हैं, इनमें से अगर कोई सा जुड़ जाता है तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट और हो गया कि हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना भी आ गया है। भाई धीरे धीरे हम ये भी सीख लिए हैं कि किस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे बन सकते हैं अगर आपको एडजेक्टिव पता है और उसमें अगर इनमें से कोई सा भी एक सफिक्स जो उसमें सुटेबल हो, उसके लिए अप्रोप्रिएट हो, अगर आप लगा पा रहे हैं और उसमें लगा देते हैं तो वो क्या बन जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। तीसरी जो बात होती है वो है हमारी आइडिया की। तो आइडिया हम लगा रहे हैं, क्या आइडिया लगाया, देखिए कॉन्सेप्ट है, कोई ना कोई दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, एक आइडिया सेट कर लिया दिमाग में। क्या आइडिया सेट कर लिया, एन आइडिया इज समथिंग, किस तरीके का आइडिया, आइडिया इज समथिंग यू थिंक, जो चीज आप सोच रहे हैं मन में वो क्या है, आपका आइडिया है। आपके मन में कुछ विचार आ रहे हैं तो वो आपका आइडिया है। और जिस चीज के ऊपर आप बिलीव करते हैं, अगर आप किसी चीज को बिलीव करते हैं वो भी आपका आइडिया है। अंडरस्टैंड मेंटली, अंडरस्टैंड मेंटली, मन से आप किसी चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं वो सब आइडिया है, क्योंकि आइडिया सारे के सारे कहाँ आएंगे, दिमाग में आएंगे। आप माइंड से जो चीजें सोच रहे हैं, जिनमें आप विश्वास करते हैं और कुछ मेंटली आप अंडरस्टैंड करते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, आइडियाज कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ट्रूथ, जस्टिस, नॉलेज, पीस, फ्रीडम, ये सारे के सारे क्या हैं, आइडियाज हैं। आपके मन में ऐसे आइडियाज आते हैं। सच बोलने का आइडिया हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमें हमेशा सच्चाई बोलनी चाहिए। तो ये क्या है, हमारा आइडिया है। ओके, जस्टिस मस्ट बी सर्व्ड, जस्टिस मस्ट बी सर्व्ड, तो जस्टिस मस्ट बी सर्व्ड यानी भाई अब जस्टिस है तो उसको बिल्कुल सर्व करना चाहिए। तो ये भी क्या है, हमारा आइडिया है। ओके, चलिए फोर्थ वाली जो चीज है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं वो है स्टेट। क्या है, स्टेट। अब हमने पहले बात की थी कि स्टेट मतलब क्या है, कौन सी कंडीशन में है आप, कौन सी अवस्था में है, वो आपकी स्टेट कहलाएगी। स्टेट मतलब अवस्था या कंडीशन। क्या कंडीशन है, अ स्टेट शोज ए, a state shows a condition or a situation
समवन और समथिंग इज इन, कोई भी व्यक्ति, समवन और समथिंग, कोई सी भी चीज जिस चीज में है, जिस अवस्था में है, वो क्या कहलाएंगी, कौन सी कंडीशन में है, किस सिचुएशन में है, वो क्या कहलाएगा, स्टेट। स्टेट का मतलब, स्टेट यानी अवस्था होती है, तो आप किस अवस्था में हैं, आप किस कंडीशन में है, किस सिचुएशन में है, क्या कहलाएगा, वो कहलाएगी आपकी स्टेट। एग्जाम्पल, चाइल्डहुड, स्लीप, पॉवर्टी, फ्रीडम, डेथ, ये स्टेट है भाई। आप चाइल्डहुड वाली स्टेट में हो सकते हैं, बचपने में हो सकते हैं, स्लीपिंग स्टेट में हो सकते हैं, आप सो रहे हैं, पॉवर्टी, गरीब हो सकते हैं, फ्रीडम है, ये सारी के सारे क्या हैं, स्टेट कहलाते हैं। तो इन स्टेट में फॉर एग्जाम्पल, ही इज इन डीप स्लीप, वह जो है काय में है, डीप स्लीप में है, ऐसी अवस्था में है, अभी वो सो रहा है भाई। दे आर लिविंग इन पॉवर्टी, वो काय में रह रहे हैं, गरीबी में रह रहे हैं, है ना। कोई अमीरी में रहता है भाई, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, क्या ये गरीबी में रह रहा है, तो ये इसकी क्या है, स्टेट है, वो उसकी अवस्था है, वो कंडीशन है, वो सिचुएशन है जिसमें वो अभी रह रहा है। तो ये जो है हमारा फोर्थ पार्ट, वो है स्टेट। तो हमने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के चारों चीजों को समझ लिया कि कहीं पे हमारी फीलिंग्स हो सकती हैं, कहीं पे हमारी क्वालिटी हो सकती है, कहीं पे हमारी स्टेट हो सकती है, कहीं पे हमारे आइडियाज हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे चारों मिलके जो पेक बनाते हैं वो कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी जिसमें सिर्फ फीलिंग्स की बात होती है कि आप फील कर रहे हैं, कुछ क्वालिटीज की बात हो रही है, कुछ स्टेट की और कुछ आइडियाज की बात हो रही है। यानी इन चीजों को आप देख नहीं सकते, आप इनको टच नहीं कर सकते, इनको सुन नहीं सकते, आप इनको स्मेल नहीं कर सकते, आप इनको टेस्ट नहीं कर सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, इनको आप फील कर सकते हैं, इनको इनके बारे में आप सोच सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये सब कहलाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब बात आती है मटेरियल नाउन की। तो मटेरियल नाउन, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, किसी मटेरियल की बात हो रही है। मटेरियल और सब्सटेंसेस, यार किसी भी चीज की आप बात कर लें जो मटेरियल हो, क्या हो, सब्सटेंस हो या मटेरियल हो, उसको क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन। नाम से पता चल रहा है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत आसानी से आपको समझने वाला है। चलिए बात करते हैं कुछ नेचुरल मटेरियल्स की। कुछ नेचुरल मटेरियल से, प्रकृति से हमें क्या क्या मटेरियल मिलते हैं, देखिए वाटर, एयर, सॉइल, ये सारे के सारे क्या है, नेचुरल मटेरियल। क्या है, नेचुरल मटेरियल जो हमें प्रकृति से मिलते हैं। इनका अगर नाम लिख लेते हैं तो क्या कहलाता है, मटेरियल नाउन। ओके, नेक्स्ट बात आती है मेटल्स। मेटल्स कौन कौन से होते हैं, अरे भाई मेटल्स, आप हाथ में आपने कड़ा पहना है, आपने रिंग पहनी है, वो काय के बने हैं, तो हो सकता है सोने का बना हो, चांदी का बना हो, सब क्या है, मटेरियल। गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, ये सब क्या है, मेटल्स हैं, ये सब मटेरियल नाउन है। क्या है, ये सब मेटल्स। नेक्स्ट बात करते हैं कौन से, फूड। क्या है, फूड मटेरियल्स। क्या क्या, मिल्क, शुगर, सॉल्ट, राइस, ये सब क्या है, ये फूड मटेरियल्स हैं, ये भी क्या है, मटेरियल नाउन है। आर्टिफिशियल, अरे आर्टिफिशियल नाम से ही पता चल रहा है जिन चीजों को आदमी ने बनाया, मैन मेड थिंग्स। मैन मेड थिंग्स होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल। अरे वाह, हमारे पास एक बहुत अच्छा सा वर्ड भी हमें याद हो गया कि आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैन मेड। बहुत अच्छी बात है, आर्टिफिशियल मटेरियल। प्लास्टिक, ग्लास, पेपर, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल हैं। नेक्स्ट, फैब्रिक और फाइबर्स। फैब्रिक, अरे कितने सारे फैब्रिक्स के आप कपड़े पहनते हैं, कॉटन के, सिल्क के, और बहुत सारे मटेरियल, क्या क्या, वूल और नायलॉन, इन सब चीजों की आप बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। ये सब क्या है, फैब्रिक्स या फाइबर्स। तो ये इतनी सारी कैटेगरी के जितने भी मटेरियल्स हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, मटेरियल नाउन। तो नाम से पता चल गया, मटेरियल तो किसी भी तरीके का मटेरियल हो, उसका नाम हमने ले दिया तो वो क्या कहलाएगा, मटेरियल नाउन। कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे हम कि मटेरियल नाउन्स में और क्या क्या स्पेशल चीज जो हम याद रख सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पे लिखे हैं। द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड क्या है, मटेरियल। ओके, नाउ गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन, और रिंग क्या है, कॉमन नाउन। चलिए नेक्स्ट और एग्जांपल्स है हमारे पास। चलिए जल्दी जल्दी से हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्या एग्जांपल, क्या लिखा हुआ है, एग्जांपल, द टेबल इज मेड ऑफ वुड। टेबल काय की बनी है, वुड की बनी हुई, तो वुड क्या है, मटेरियल नाउन। वी ड्रिंक वाटर एवरी डे, हम रोज पानी पीते हैं, क्या है, वाटर, नेचुरल मटेरियल। ओके, द बैग इज मेड ऑफ लेदर, तो लेदर क्या है, आर्टिफिशियल मटेरियल। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, छोटी सी कहानी है, उसमें से जो वर्ड्स में यहाँ पे हमने लिखे हैं इनके हम फिर नाउन्स फाइंड आउट करेंगे कि ये कौन से नाउन हैं। एक छोटा सा गांव था, उस गांव में रानी नाम की एक लड़की रहती थी, और उस लड़की के बहुत सारे जो फ्रेंड्स थे,
और फ्रेंड्स से मिलके उनकी एक बहुत प्यारी सी गैंग थी जिनके साथ वो घूमते थे। और रानी को डॉग से बड़ा लव था, डॉग से बड़ा लव था। एक दिन वो अपने खेत पे जा रही थी तो रास्ते में जाते समय उसको एक गोल्ड प्लेट मिल जाती है। क्योंकि रानी बहुत ही ईमानदार है, ट्रस्टवर्थी है, तो वो उस गोल्ड प्लेट को लौटा देती है। तो ये उसकी क्या है, ऑनेस्टी है। तो इनमें से हमने ये कुछ वर्ड्स निकाले हैं, इन वर्ड्स के हमें फटाफट नाउन पता कर लेते हैं कि कौन से हैं। चलिए, रानी क्या होगा भाई, नाम है किसका, लड़की का नाम है, तो ये क्या होगा, प्रॉपर नाउन। क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। ओके, प्रॉपर नाउन हो गया, नाम ले दिया हमने किसी लड़की का। गैंग की बात हो रही है, गैंग मतलब जो सेम कैटेगरी के लोग थे उनका ग्रुप क्या था, गैंग थी भाई। रानी और उनके दोस्तों की मिलके क्या बन गई थी, गैंग। तो ये क्या है, कलेक्टिव नाउन। क्या है, कलेक्टिव नाउन। ओके, फिर क्या है, डॉग। डॉग क्या है, अरे यार वो रानी डॉग से बड़ा प्यार करती थी, डॉग तो क्या हुआ, ये डॉग हो गया कॉमन नाउन। क्यों, उसके बाद लव की बात कर रहे हैं, लव क्या है, इमोशन है। तो इमोशंस किस में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लव किस में आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और गोल्ड, गोल्ड क्या है, मटेरियल। तो ये क्या कहलाएगा, मटेरियल नाउन। क्या कहलाएगा, मटेरियल नाउन। तो ऑनेस्टी, ये भी क्या है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्वालिटी की बात हो रही है, ऑनेस्टी क्या है, उसकी क्वालिटी है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ऑनेस्टी क्या है, उसकी क्वालिटी है। ओके, और लव क्या है, उसकी फीलिंग है। दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन ये फीलिंग्स और ये क्वालिटी। लव क्या है, फीलिंग, और ऑनेस्टी क्या है, उसकी क्वालिटी है। अब हमने पूरे के पूरे पांचों प्रकार के नाउन्स पढ़ लिए हैं। पांचों नाउन्स पढ़ने के बाद हमारे पास कुछ एक एक्सरसाइज है। चलिए लास्ट में एक एक्सरसाइज और करके देख लेते हैं कि हमें क्या सारे के सारे नाउन्स अच्छे से समझ में आ गए हैं। देखिए क्या है, राहुल इज प्लेइंग, राहुल इज प्लेइंग। अब इसमें से बताइए राहुल क्या है, राहुल प्रॉपर नाउन है। राहुल क्या है, प्रॉपर नाउन। हमने नाउन फाइंड आउट कर लिया। द डॉग इज बार्किंग, तो डॉग क्या है, अरे डॉग अभी हमने देखा था, क्या था, कॉमन नाउन। क्या था, कॉमन नाउन। यहां पे बात हो रही है ऑनेस्टी इज इंपॉर्टेंट, अरे ऑनेस्ट तो होना ही चाहिए। तो ऑनेस्टी क्या है, तो ऑनेस्टी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अरे हमें बहुत अच्छे समझ में आ गया। वाटर इज लाइफ, वाटर इज लाइफ, तो वाटर क्या है, ये मटीरियल नाउन है। क्या है, मटीरियल नाउन। कौन सा मटीरियल है, वाटर, वाटर नेचुरल मटीरियल है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। द टीम वॉन द मैच, द टीम वॉन द मैच, तो टीम क्या है, ग्रुप है प्लेयर्स का। तो क्या हो गया, ये हो गया कलेक्टिव नाउन। क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। अरे अरे बहुत अच्छे से समझ में आ गया, सारी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से हो गई है। और यहां पे हम कंप्लीट कर लेते हैं सारे के सारे नाउन। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरी मेहनत कामयाब हो और आपका प्यार मुझ तक पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोनाउन के साथ, क्योंकि नाउन का चैप्टर आज हमने कंप्लीट कर लिया है, बखूबी आपने समझ लिया है। प्रोनाउन के नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने आसपास के नाउन को ऑब्जर्व करते रहिए। और कमेंट में ये जरूर लिखिए कि आप अपने आसपास कितने नाउन्स देख रहे हैं। आप कम से कम 5 नाउन कमेंट में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।